अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल उस्ताद फॉर यू में वेलकम करता हूं। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर लीजिए और उसके साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो चलते हैं हम अपने आज की वीडियो की तरफ। मैंने एक्सेल ओपन कर ली। मैं एक्सेल 2019 यूज़ कर रहा हूँ। तो आज हम एक्सेल में मार्क्स सर्टिफिकेट बनाने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपनी मार्क्स सर्टिफिकेट बनाना स्टार्ट करते हैं। 6 कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए। 6 हो गए, DEFGHI। ठीक है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो और 5 रोज सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद इसको मर्ज अक्रॉस करना है यहाँ से। ठीक है, मर्ज अक्रॉस, इसको सेंटर और मिडिल अलाइन कर दीजिए। ये हमारी हेडिंग्स होंगी तो इसको हम थोड़ा बड़ा और बोल्ड कर देते थे और इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। चलो हम इसको येलो ये वाला कलर दे देते हैं और इसका राइटिंग कलर भी इससे मैच करता हुए रखते हैं। ठीक है, हम साथ ही साथ इसकी जो है फॉर्मेटिंग भी करते रहते हैं ताकि मैं बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, सबसे पहले आप टाइप करोगे स्कूल नेम, उसके बाद सर्टिफिकेट नेम यानी कि मार्क्स सर्टिफिकेट, और उसके बाद आप स्टूडेंट नेम टाइप कर दीजिएगा और उसके बाद क्लास और फाइनल में रोल नंबर। ठीक है, नीचे जो हेडिंग्स यहाँ पर हमें हेडिंग्स देनी है तो इसको भी मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ से कलर भी चेंज कर देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको ग्रे कलर दे रहा हूँ और इसके अंदर राइटिंग हम लाइट ग्रे से करेंगे। ठीक है, सबसे पहली जो हमारी हेडिंग होगी वो होगी सीरियल नंबर, सेकंड हेडिंग होगी सब्जेक्ट्स, थर्ड हेडिंग हमारी आएगी टोटल मार्क्स, और नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो मिनिमम मार्क्स या पासिंग मार्क्स जो आप लिख रहे हैं, और उसके बाद है ऑब्टेन्ड मार्क्स यानी कि हासिल करदा मार्क्स जो हैं, और फाइनल में आएगा रिमार्क्स जहाँ पर हमारा फार्मूला लगना है। ठीक है, अब ये देखें कुछ वर्ड्स बड़े हो गए तो दिखाई नहीं दे रहे। तो क्या करना है, यहाँ से आप इसकी सिलेक्शन कर लीजिए, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे ऊपर से और फिर कहीं पर भी आप जाके डबल क्लिक कर दीजिए तो ये ओपन हो जाएगा और खूबसूरत लगेगा। ठीक है, तो हम सीरियल नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं 6 सब्जेक्ट्स रख रहा हूँ, 1 2। तो अभी आप इसको सिलेक्ट करके दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से इसको ड्रैग करके लेकर आएंगे तो साइड में वो दिखाता रहेगा कि कितने नंबर हुए। तो 6 सब्जेक्ट्स ले रहा हूँ मैं, तो इसकी भी मैं अभी से ही फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ ताकि बाद में टेंशन ना हो। ठीक है, आई थिंक बहुत है। इन सब्जेक्ट को मैं लेफ़्ट अलाइनमेंट रखना चाहूँगा और रिमार्क्स को भी लेफ़्ट अलाइनमेंट में ही रखना चाहूँगा। यहाँ पर हम सब्जेक्ट के नेम्स टाइप करेंगे, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, उर्दू, इस्लामियात और कंप्यूटर। ठीक है, टोटल मार्क्स हम दे रहे हैं कि भी हर सब्जेक्ट की 100 मार्क्स है। कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए तो ये फिल डाउन हो जाएगा। ठीक है, पासिंग मार्क्स फॉर एग्जांपल हम रख रहे हैं कि 50 पासिंग मार्क्स है, तो इसको भी आप सिलेक्ट करके कंट्रोल डी से फिल डाउन कर लीजिए। उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स हमने समझाने के लिए मैं रख रहा हूँ, जो आपकी ओरिजिनल हो तो आप रख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में उस बच्चे ने, किसी भी बच्चे ने 87 नंबर हासिल किए हैं तो हमने 87 लिख दिया।
साइंस में अगर 65 है, 65 मैथमेटिक्स फॉर एग्जांपल अगर वो पास नहीं हो पाए, 45 है तो 45, उर्दू 80, इस्लामियात 90 और कंप्यूटर 70, ये 70। ठीक, तो रिमार्क्स में हम अपना फार्मूला लगा रहे हैं क्योंकि है इफ़ का फार्मूला। जब भी हम फार्मूला यूज़ करते हैं तो सबसे पहले इक्वल टू का साइन देते हैं, इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। सो सबसे पहले हमने लेनी है लॉजिकल टेस्ट। तो हमारा लॉजिकल टेस्ट है ऑब्टेन मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो ज़्यादा है या फिर बराबर है पासिंग मार्क्स के, कामा। तो अगर तो ये हमारे लॉजिकल टेस्ट मैच करती है तो फिर हमें वैल्यू ऑफ ट्रू में क्या कंडीशन देना चाहिए, मतलब क्या शो करे। तो हम डबल कोड में लिखते हैं, डबल कोड स्टार्ट पास, डबल कोड क्लोज, कामा, कामा के बाद हम दूसरी वैल्यू की तरफ बढ़ चुके हैं। यहाँ के वैल्यू इफ फॉल्स, अगर फॉल्स हो, ये कंडीशन मैच नहीं करती तो क्या शो करे, डबल कोड फेल, डबल कोड क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दीजिए। तो आ गया रिजल्ट, आ गया हमें पास, यानी कि अब 10 मार्क्स जो हैं वो पासिंग मार्क्स से ज़्यादा है या बराबर है। अब इसको हम ड्रैग करके लेकर आते हैं नीचे सबकी तरफ। तो एक सब्जेक्ट है हमारा ये मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट, इसमें हमारे अब 10 मार्क्स जो हैं वो पासिंग मार्क्स से कम है, तो रिज़ल्ट हमारा फेल आ रहा है। इसको भी हम ग्रेड लाइंस यानी बॉर्डर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेसन। नीचे आप यहाँ पर इनको मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ पर आप सिग्नेटरी का नाम लिख दीजिए, यानी कि प्रिंसिपल का नाम लिख दीजिए, प्रिंसिपल लिख दीजिए, ऊपर उसका सिग्नेचर होगा, इसको भी आप बोल्ड कर दीजिए। तो ये थी हमारी आज की क्लास। दोस्तों अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।